4 आया, ठीक है, 9 जीरो हो जाएगा, 4 बचा, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। 8 4 12 यानी कि 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया, ठीक है, यानी कि यही होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एवरेज स्पीड की समस्या खत्म हो जाएगी और रेलवे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इस बार लगभग 150 प्लस क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन एक्स से दूसरे स्टेशन वाई तक, ठीक है, 20 किमी प्रति घंटा की दर से जाता है, ठीक है, एवं 30 किमी प्रति घंटा की दर से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको इसमें पता है कि इसमें सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आगे कंसर्न करूँगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए मुझे पता चल गया कि दूरी सेम है, ठीक है, यानी कि एक निश्चित दूरी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे और 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। आया और गया यानी टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मुझे टाइम ज्ञात करना है, तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ठीक है, और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। यही होगा मेरा आंसर। देखिए दोस्तों 2 इंटू 60/5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 24 मेरा होगा, यही होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह का कॉन्सेप्ट और ट्रिक जानना है तो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस ट्रिक को मैं सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी स्थान को 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, वह साइकिल से 16 किमी प्रति घंटा की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आएगा और जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार क्या किया, ये यहाँ से ए से बी को गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और बी से ए की ओर आया, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस क्या हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है, बटे, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, 16 में से 16 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा, 16 में से 16 को भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 4 1 5 हुआ, यानी कि कितना हुआ, 32/5, कितना है दोस्तों, 6 पॉइंट में आ रहा है, यानी कि दोस्तों यही होगा मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है दोस्तों। 6.4 होगा आंसर, यही होगा आंसर, ठीक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों किया और इसका लॉजिक क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इतना याद रखना, जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे मान लीजिए ए से बी की ओर गया, ठीक है, यानी बी पॉइंट पे गया और कितना वो दूरी तय कर रहा है, दूरी आपको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बी से, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ए के पास आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो ए से बी गया और बी से ए गया, यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पता है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो चाल का है, ठीक है ना, जो चाल दिया है, दोनों चाल, एक 4 किमी प्रति घंटा और दूसरा 16 किमी प्रति घंटा, ठीक है, इनका आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो उससे क्या होता है, एलसीएम लेने से उनकी टोटल डिस्टेंस निकल जाती है, ठीक है। अब मैंने जब एलसीएम 16 लिया, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया कितना, 16 किमी मान लेंगे, ठीक है। अच्छा अब 16 किमी हो गया, तो 16 किमी गया और 16 किमी आया, ठीक है, 32 किलोमीटर हो गया, इसलिए मैं दोस्तों गुणा किया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, दूरी पता चल गया है, दूरी हो गया, ठीक है, ये टोटल दूरी हुआ, मैं दूरी कितना, 16 किलोमीटर हुआ, 16 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, दूरी बटे 4 टाइम होता है, इसलिए 16 में से 4 से भाग दिया तो कितना आया, 4 आया, फिर 16 में से 16 भाग दिया, 1 आया, ये हुआ टाइम, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, ये टोटल टाइम हुआ, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आई, अगर समझ में आई तो थम्स अप कीजिएगा। चलिए अब मैं इसका और भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको
इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब जो मैं ट्रिक को बताऊंगा, ठीक है, या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस सारे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं फार्मूले को भी रिवाइज करवाऊंगा कि फार्मूला कैसे फटक से लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं और भी ट्रिक से लगाऊंगा और भी मेथड से लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है, ठीक है, जो कि ए पॉइंट पे स्थित है, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट से है और ए पॉइंट से कितना कहाँ गया, बी पॉइंट पर गया, ठीक है। वो क्या हुआ, इसका v1 वेलोसिटी या v1 वेग से गया, ठीक है। जो वही आदमी अब क्या क्या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये कौन से वेग से गया, v2 वेग से गया, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या है इसका d1, इसका डिस्टेंस क्या है d2, जो कि दोनों सेम है, ठीक है। ये भी d है, ये भी d है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो मुझे अगर एवरेज ज्ञात करना होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ दोस्तों। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2d हो जाएगा, होगा ना, 2d हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए टाइम क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से v1 वेग से गया, d डिस्टेंस, तो दूरी बट्टे वेग, ये क्या होगा, पहला टाइम होगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस जो आने का डिस्टेंस, दूरी सेम है, वेग क्या है, v2 है, v2 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हो कि यहाँ से d कॉमन लेंगे, dd कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से v1 v2 बचेगा, एलसीएम v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2v1 v2 बाई क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, ठीक है। यही होगा क्या, v एवरेज, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। जब ये कब होगा, जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। अभी उसको भी बताएंगे कि जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। अगर जब t यानी कि टाइम सेम हो, ठीक है, तो इसी तरह से उसको भी हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। b उसमें क्या होगा, b एवरेज जो होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2, आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, यही होगा एवरेज वेलोसिटी। ये कैसे आएगा मैं उसको भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे ये आता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए कि एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे लगेगा, v1, ठीक है, v1 इंटू t1, ठीक है, t सेम है तो t ही लेंगे। चलिए देखते हैं कि v एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2 कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ये v1 है, v1 वेग से गया और t टाइम सेम है, तो ये जाने का जो दूरी हो गया, ठीक है, प्लस आने का दूरी v2 वेग से जा रहा है ना, और t सेम है, ठीक है, बटे में अब क्या होता है, टोटल टाइम, टाइम क्या है, t प्लस टी यानी 2t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से t या ऊपर से t कॉमन लेंगे, नीचे t कट जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, v1 प्लस v2 बाई 2, यही होगा आंसर, ठीक है दोस्तों। यही होगा मेरा फार्मूला। तो इसीलिए कहते हैं जब टाइम सेम हो तो आप क्या कीजिए कि दोनों वेग को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा, बी एवरेज निकल जाएगा,
ठीक है, एवरेज स्पीड। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, हर शिफ्ट में रेलवे ज़रूर पूछ रहा है, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई कि हम ट्रिक कैसे लगाते हैं। 2v1 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 कैसे आ रहा है, ठीक, v1 प्लस v2/2 ये कैसे आ रहा है, ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, v1 प्लस v2 है, मतलब v1 अलग है, v2 अलग है, ठीक है, टाइम सेम ले रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम है तो इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि भाई अगर टी सेम होगा, ठीक है, तो ये होगा। अब एक बात और समझ में आपके मुझे समझना पड़ेगा कि अगर मैं आपके दिमाग में ये बात बार बार रिपीट कर रहा होगा कि डिस्टेंस सेम है तो ये करेंगे, टाइम सेम है तो ये करेंगे, ठीक है। अब अगर स्पीड सेम रहेगा तो क्या करेंगे, तो भाई जब जो स्पीड अगर सेम रहेगा तो जो स्पीड दिया रहेगा, ठीक है, जो स्पीड दिया रहेगी वही उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो यार एस और नो। अगर यह बात क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। ठीक है, फिर चलेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे और नए नए जानदार और शानदार ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर आपको दूरी नहीं पता है, अगर आपको दूरी बहुत ज़रूरी है, दूरी ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि जो भी स्पीड दिया है, ठीक है, ठीक है, आने का जाने का जो भी स्पीड दिया है, यानी कि S1 या V1 कर लीजिए, V1 दिया है और V2 दिया है, ठीक है। अच्छा, आप इन सब का क्या कर लीजिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये एलसीएम को ही आप क्या करेंगे, दूरी मान लेंगे। एक साइड का दूरी ये निकल जाएगा, जाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, अगर 3 बार गया है तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 बार गया है तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब अगर बोला रहेगा इक्वल सेक्शन में, ठीक है, अगर इक्वल सेक्शन में नहीं कहा रहेगा तो उन दोनों स्पीडों का जो एलसीएम लेंगे उन दोनों के बीच की दूरी हो गई। अलग अलग स्पीड होगा, उनके बीच का एलसीएम लेंगे, उसकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है बस दोस्तों, ये बात समझ में आई। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 20 है और 30 किमी। ठीक है, ये क्या किया, 20 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से गया, ठीक है, और 30 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से आया। ठीक है, अगर मुझे इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर, 60 किमी। ठीक है, क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि जो ए से बी तक जाता है ना, वो कितना जाता है, 60 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और ये क्या करता है, वही डिस्टेंस क्या करता है, फिर बी से ए तक आता है, कितने किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है दोस्तों, बट मैं एक यहाँ पर एक और अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे हट करके। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन दोनों का, ठीक है, एलसीएम लीजिए। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है जल्दी में, तो आप क्या कीजिए, वो ऐसी संख्या, छोटी छोटी ऐसी संख्या खोजिए जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो मुझे ये पता चला 40 और 60 से एक ऐसी छोटी संख्या है जैसे 120। ठीक है, 120 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, दोनों संख्याएं जो है, दोनों संख्याओं से 120 कट जाएगा। ठीक है, अब 120 मेरा ये डिस्टेंस हो गया जाने का। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस आया ना, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि डिस्टेंस हो गया, अब मुझे टाइम चाहिए। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, 60 से 120 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 40 से
120 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। कितना आ गया, 5 आ गया। नीचे 120 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 5 कितनी बार में चला जाएगा ये, 5 दूना 10, 5 चौकी 20, 24 दूना कितना आ जाएगा, 48। यही होगा मेरा आंसर किमी। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किमी पर आवर होगा। ठीक है, क्योंकि औसत चाल पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड मेरी कितनी है जी, 48। एक बार मैं फिर से आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, या तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, स्पीड का, आने का, जाने का, ठीक है, उनका क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों, एलसीएम लेने से, ठीक है, आपका डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 120 किलोमीटर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि उतना आया और उतना ही गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे टोटल टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम होता है। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे यही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोग को समझ में आई। चलिए, आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके और जल्दी जल्दी आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप चेक कीजिए कि क्या इतना आंसर आ रहा है या नहीं। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर और देखते हैं कि और भी क्वेश्चन क्या स्ट्रिक से लग पा रहे हैं, और भी क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए एक मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आपका एवरेज स्पीड जो भी है उसका क्वेश्चन अगर लगाएंगे विद इन 1 सेकेंड में। ठीक है, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये NTPC 2016 में आया हुआ है कि एक कार अपनी यात्रा का प्रथम 39 किलोमीटर 45 मिनट में एवं शेष 25 किलोमीटर 35 मिनट में तय करता है। कार की औसत चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, अब हम आप लोगों को फार्मूले के साथ साथ थोड़ा आप धीरे धीरे अब लेवल उठा करके ट्रिक से लगाना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि यहाँ पे 45 है। ठीक है, 45 मिनट में। ठीक है, यानी कि इसमें 9 होगा और 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप मैं देख रहा हूँ कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या कीजिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अपना लीजिए। देखिए दोस्तों, ये 4 है। ठीक है, इसका डिजिट सम 4 आया तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, 6 4 10, इसका डिजिट कितना आया, 1 आया, यूनिट डिजिट सम नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, 9 1 10 10, यानी कि 9, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। ठीक है, 9 जीरो हो जाएगा, 4 बचा, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। 8 4 12, यानी कि 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 3 आया। ठीक है, यानी कि यही होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग को समझ में आई। चलिए, अब इसको मैं फार्मूले से बताता हूँ कि ये कैसे होगा। अब आप देखिए, 39 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 64 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस बटे क्या होता है, टोटल टाइम। टाइम कितना है, 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 30 70 10 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये किलोमीटर और ये मिनट में है। ठीक है दोस्तों, मिनट्स को आवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे से कट जाएगा, 8 से ऐसे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 6 48, यही होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। तो आपको इस तरह से अब धीरे धीरे लेवल उठा करके सोचना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को बहुत जल्द आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है दोस्तों, एक एक सेकंड में करेंगे तब जा करके आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। मैं शुरुआती में धीरे धीरे इसलिए आपको लेके चला कि आपका धीरे धीरे रिदम बन जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक दो क्वेश्चन और लेकर के समझाते हैं। ये तो फिक्स पे है, जैसे कि मैंने अलग अलग करके बताया। अब मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूँ।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ दोस्तों तब तक। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके आइएगा और ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे कि आपको पता है आज चैलेंज मेरा चल रहा है 30 दिन का, ठीक है। वो दूसरा दिन है, 50 क्वेश्चन डेली लाइव टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू। और चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।